बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, अडयाला जेल के बाहर अलामती धरना दिया जाता है सोहेल अफरीदी साहब की जानब से। सोहेल अफरीदी KPK के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि चीफ मिनिस्टर KPK सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और सोहेल अफरीदी साहब किस तरह मतलब कि वहां पर धरना देते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जाते हुए अपना जवाब देकर जाते हैं कि मैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात किए बगैर नहीं कोई भी किसी किस्म की हुकूमत जो है वो उसको आगे लेकर चलूंगा या काबीना को तश्कील दूंगा। ये सारी बातें आगे डिटेल में मैं आपके साथ करता हूं, लेकिन एक चीज बड़ी सादी सी है कि एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर ये जिद पकड़कर बैठा है कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए। अब ये एक बात तो वाज़ह है कि अगर सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा भी जाती है तो अडयाला जेल में जो इस टाइम कर्नल साहब बैठे हैं और जो कैमरे लगे हुए हैं, जो जिस तरीके से वो कमरा बंद किया हुआ है, तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू तो एस्टेब्लिशमेंट सुन सकती है, वो कर्नल साहब सुन सकते हैं, वो जो ऊपर ताकतवर है वहां तक बात पहुंच सकती है कि इमरान खान और सोहेल अफरीदी की ऑफिशियल मीटिंग या जो अडयाला जेल में बातें हुई हैं वो क्या है, टोटली बात सुनी जा सकती है। लेकिन बजिद किस लिए है एस्टेब्लिशमेंट कि एक अकड़ एक अना कि नहीं, हमने इनको नाकों पर ही रोकना है, चाहे वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हो या इमरान खान साहब की फैमिली हो, नाकों पर रोकना है, नाकों नाक चने चबवाने हैं, नाकों नाक रगड़वाना है, इनको जलील करना है कौम के सामने। ये सारी बातें जो है ना, ये एक जिद एक अना एक अकड़ में चल रही हैं। इनका किसी मतलब के इखलाकी और कानूनी और आईनी और किसी भी मतलब के हिसाब से कुछ जवाब नहीं बनता है। ये सारी अकड़ जिद और कोई जाती रंजिश ताकतवर की नजर आती है, एस्टेब्लिशमेंट की कुछ जाती बुग़्ज़ निकाला जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। के अगर चीफ मिनिस्टर KPK मुलाकात करते भी हैं अडयाला जेल में इमरान खान साहब से तो उससे कौन सा बड़ा मतलब के एक धमाका हो जाना है या कौन सा बड़ा बवाल आ जाना है, क्या हो जाना है, क्योंकि बातें तो आपने सारी सुन ही लेनी है। तो ये मामला जनाब फंसा हुआ है और अभी तक KPK के वज़ीर आला ने भी जो काबीना है उसको तश्कील नहीं दिया। वो भी डट कर खड़ा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, जब तक इमरान खान गो हेड नहीं देते, जब तक इमरान खान साहब किसी तरफ डायरेक्शन नहीं देते हैं, मैं किसी किस्म का कोई भी जो काबीना का मेंबर है या कोई काबीना नहीं सेट करूंगा, चाहे वो पहली है आगे वाली है, किसी को निकालना है किसी को डालना है, किसी किस्म की कोई काबीना सेट नहीं होगी। और बगैर काबीना के ये हुकूमत चल रही है जनाब। अब मैं आपको लेकर जाता हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच एक फैसला देता है। 24 मार्च 2024 का जो फैसला है उसको इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए दोबारा फैसला दिया जाता है और कहता है कि उस पर अमल दरामद हो। और वो फैसला क्या था कि एक SOP बनाई गई थी कि मंगल और जुमेरात वाले दिन, एक दिन जनाब फैमिली इमरान खान साहब की और दूसरे दिन सियासी रुफाका और वकला ये इमरान खान साहब से मिल सकेंगे मंगल और जुमेरात। और इस SOP के तहत जो अडयाला जेल का सुप्रीडेंटेंट है, नईम जो गफूर अंजम साहब हैं, उनको बुलाया जाता है, अडयाला जेल के सुप्रीडेंटेंट को बुलाया जाता है अदालत में और वो रोस्टम पर आते हैं और वो क्या बात करते हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक चीज तो बड़ी सादा सी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी जो SOP है उसके मुताबिक मुलाकात करवाने का हुक्म दिया और बिल्कुल क्लियर कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब जो जनाब रोस्टम पर आते हैं गफूर साहब, गफूर अंजम साहब, वो क्या कहते हैं, अडयाला जेल के सुप्रीडेंटेंट हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए जब भी कोई आया है तो हमने शेड्यूल के मुताबिक उसकी मुलाकात कराई है। यानी कि एक झूठ बोला गया रोस्टम पर खड़े होकर। दूसरा झूठ ये बोला गया कि इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो जैसे ही बाहर निकलती है अडयाला जेल के सामने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो इमरान खान साहब का पैगाम कौम तक पहुंचाते हैं। हालांकि इन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि हम किसी चैम्बर में, हम किसी मीडिया टॉक पे बैठ के ये बात कर लेंगे, लेकिन हम अडयाला जेल के बाद ये जो तमाशा है ये नहीं लगाएंगे। तो इमरान खान साहब के हवाले से बिल्कुल दिलचस्प मुकालमा होता है और ये सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो कहते हैं कि मार्च में इस लार्जर बेंच ने जेल मुलाकातों का ऑर्डर दिया लेकिन कभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल को रोस्टम पर तलब कर लिया। जो लोग जेल पहुंचते हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ से कोई लिस्ट नहीं हमारे पास कभी पहुंची। इतना बड़ा झूठ बोला गया, हालांकि पूरी कौम देख रही है, मीडिया देख रहा है कि किस तरीके से वहां पर रोजाना की बुनियाद पर केसेस में भी और वैसे भी मंगल और जुमरात को उनकी बहनें पहुंची होती हैं, वकला पहुंचे होते हैं, सियासी रुफका पहुंचे होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात एक SO जो है ना SHO वो उड़ा के रख देता है, अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा के रख देता है और मुलाकात नहीं होती है क्योंकि ताकतवर है। तो इसके बाद सुप्रीडेंटेंट कहता है कि हमारे पास कभी कोई इस तरह की लिस्ट पहुंची नहीं है। तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, आज मुलाकात का दिन है, मैं अभी लिस्ट दे देता हूं, आज ही मुलाकात का दिन है, जुमेरात है, मैं आपको अभी लिस्ट दे देता हूं, आपकी ये बात भी झूठी साबित होगी। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि जेल के बाद कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी, ये सुप्रीडेंटेंट जेल साहब कह रहे हैं। जेल के बाहर गुफ्तगू करके ये अनरेस्ट और टर्मोइल पैदा किया जाता है। अच्छा जी, अदालती ऑर्डर के बाद हमारी आपसे मुलाकात भी हुई थी, ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। आपने ये कहा था कि ऑर्डर ये है कि जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू ना की जाए
अपने जगह पर जाकर, अपने चैम्बर में जाकर और कहीं मीडिया पर बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं लगाएगी। सलमान अकरम राजा साहब ने चीफ जस्टिस सरफराज से ये मुकालमा करते हुए कहा। तो आप चैम्बर में या शाम को इस वक्त के मतलब बात कर सकते हैं किसी जगह पर भी बैठ के, आर्डर सिर्फ जेल की हद तक है, ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा। तो फिर होता क्या जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को वजीर आला सुहेल अफरीदी समेत इमरान खान से मुलाकात करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो फ्रिस्ट देंगे उसके मुताबिक मुलाकात करवाएं। फ्रिस्ट दे दी गई, लिस्ट भी दे दी गई, लेकिन होता यह है कि जैसे ही इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए काफिले निकलते हैं सुहेल अफरीदी साहब के साथ, तो सुहेल अफरीदी साहब को जनाब रोक दिया जाता है हैकल नाके पर। हैकल नाके पर रोक कर उनको वहां पर स्टॉप कर दिया जाता है। एक SHO खड़ा होता है एनिक लगा के, वही SHO साहब हर बार अलीमा खान साहिबा को रोकते हैं, फैमिली को रोकते हैं, वकला को रोकते हैं, सियासी रुफाका को रोकते हैं। वो एक SHO दोबारा उधर खड़ा होता है, किसकी मंशा पर, किसकी ईमा पर, किसके कहने पर, किसके ऑर्डर पर, किसकी हुक्म पर, किसकी ख्वाहिश पर, ये वो रोकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वजीर आला KPK को वहां पर रोक देता है, और वजीर आला KPK जो है वो सुहेल अफरीदी साहब खुद वहां से पैदल आते हैं और वहां पर आकर बैठ जाते हैं कि हमें मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही। और वो अलामती तौर पर एक धरना भी देते हैं। जुनैद अकबर साहब वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं असेंबली में करारदाद लाऊंगा, अगर अदालतें इंसाफ देने में नाकाम हैं और अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फिर इन्हें बंद करके इनकी जगह यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं। हम क्यों इन जजेस पर इतना खर्चा कर रहे हैं। बड़ी अहम स्टेटमेंट। और वजीर आला साहब जो है वहां पर फिर अलामती धरना देकर बैठ जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब। और उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब बात करते हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात अगर नहीं कराई जाती तो फिर मैं इमरान खान की हिदायत का, उनकी इंस्ट्रक्शन का इंतजार करूंगा। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत जरूरी है। मैंडेट इमरान खान का है, KPK के अवाम ने वोट इमरान खान के नजरिए और पॉलिसी की वजह से दिया है। मेरा हक है कि अवामी मैंडेट का अमीन बनूं और अपने कायद के सामने पेश करूं और वो मुझे पॉलिसी गाइडलाइन दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने अहकामात मनवाने चाहिए, अगर वो बेबस हैं तो फिर अदालतों के ताले लग जाने चाहिए। इसके बाद सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं जब से मैं वज़ीर आला बना हूं मुझे टारगेट किया जा रहा है। एक शख्स KPK आया ताकतवर का, वो शख्स DGI SPR, और उसने कहा कि ये वज़ीर आला नहीं बनेगा। तो अदालती हुक्म के बावजूद हम अपने लीडर से मिलने आए हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, जजेस अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। हमें सोचना होगा हम किस तरफ जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी गुफ्तगू की, कहते हैं कि हालात ये है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लार्जर बेंच में बैठकर कमरा अदालत में मौजूद सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म देता है कि तुम पर मुलाकात करना और करवाना फर्ज है। अदालत हुक्म पर हम अडयाला जेल से आते हैं लेकिन एक SHO आकर उसको हवा में उड़ा देता है उस हुक्म को कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, हम आपकी मुलाकात नहीं कराएंगे। 24 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मंगल और जुमेरात को फैमिली और वकला की मुलाकात होगी, जबकि जुमेरात को भी नहीं मुलाकात हो रही और मंगल को भी नहीं करवाई। इमरान खान साहब को कंप्लीट आइसोलेशन में डाला गया है। इसके बाद जनाब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि काबीना की तश्कील के मामले पर अपने लीडर की हदायत का मैं मुंतजिर हूं, जब तक वो मुझे हदायत नहीं देते तो मैं किसी किस्म की काबीना सेट नहीं करूंगा। अफगानिस्तान के मामले पर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हामी हैं। अफगानिस्तान हमारा वस्ती एशिया तक गेट वे है। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ तिजारती मुरासम है, किसी को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो KPK के फैसले बंद कमरों में हमारे हमसायों के साथ तल्लुकात मजबूत होने चाहिए, बंद कमरों में फैसले करके डिस्ट्रक्शन ना पैदा करें। फिर आगे जनाब उन्होंने कहा कि हमारा NFC के तहत 350 अरब रुपए बकाए जात हैं, हमारा वफाक के साथ 2200 अरब रुपए का शेयर है। हमसे वादा किया गया कि 1.10 रुपए यूनिट जो है वो फी यूनिट बिजली की KPK को देंगे, 1 रुपया नहीं दिया गया। अगर ये KPK की अवाम के मुखलस होते तो KPK के पैसे देते। इसके बाद उन्होंने छक्का मारा और कहते हैं कि नकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान को दे दी हैं, क्या कहेंगे। तो सवाल पे जवाब पर वो कहते हैं कि ये तो कहता था कि बलोचिस्तान एक SHO की मार है, बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं वो भी एक SHO की मार हैं, अब क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनको दे रहा है। ये तब भी झूठा था, ये आज भी झूठा है। इसके बाद वहां से अरशद शरीफ साहब के घर वो गए, अरशद शरीफ साहब की फैमिली से मिले, उनकी बीवी से मिले, और वहां पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो कहते हैं कि जिंदगी भी शहीद अरशद शरीफ जैसी गुजारें और अगर शहादत की मौत मिले तो ऐसी मिले। शहीद अरशद शरीफ हमारे दिलों में जिंदा हैं और रहेंगे। आज हर बंदे की जुबान पर शहीद अरशद शरीफ का नाम है। शहीद अरशद शरीफ का नाम पर हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। शहीद अरशद शरीफ के लिए हम पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं और आइंदा भी उठाते रहेंगे। तो अदालतें और जजेस अगर इस काबिल नहीं रह गए कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो फिर वो कौम के सामने आए, सच बताएं, फिर कौम जाने और कौम का इंसाफ जाने। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मौत के खौफ से जालिम की बैत कभी ना करना, हक और सच के साथ खड़े रहना। बिल्कुल शहीद अरशद शरीफ की तरह ये साफियों को उन्होंने मैसेज दिया। साथ में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अलीमा खान साहिबा जो है उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से अलीमा खान साहिबा डटी हुई हैं, कमाल हक की बहनें हैं और कमाल का भाई है और कमाल की फैमिली है, एक दूसरे के साथ डटे हुए हैं और जालिम के सामने बैत नहीं कर रहे, जालिम के सामने झुक नहीं रही। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जिस दिन हम जेल जाते हैं सारा दिन हम भूखा रहते हैं और हमें भूखा रखा जाता है।
मेरे ऊपर 70 केसेस हैं, इनका जब दिल करे मुझे गिरफ्तार कर लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जिंदगी दिन रात अदालतों और जेल जाने में बंद हो चुकी है, लेकिन हम घबराते नहीं हैं, अपने भाई को रिहा करवा कर ही दम लेंगे। एक ही एक भाई है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कल जो कुछ वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के साथ एसएचओ ने किया, ये फील्ड मार्शल नहीं मरियम नवाज करवा रही है। मरियम नवाज अपने कुलीग वज़ीर आला के साथ ये सब कुछ करवा रही है। वज़ीर आला पंजाब ना आ सके तो छांगला गली में मरियम नवाज की भी रहाइश है, वहां पर दाखिला उनका भी ममनुआ हो सकता है, सोहेल अफरीदी रोक सकते हैं। मरियम वज़ीर आला को पंजाब नहीं आने दे सकती तो हो सकता है कि फिर उनका भी रास्ता केपीके में रोका जाए। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि कल जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिरफ्तार करने आए तो मुझे केपीके वालों ने कहा कि आप हमारे साथ केपीके चले जाएं, तो मैंने उनको कहा कि मैंने अभी तक जमानत नहीं ली और ना करवाई है, मुझे किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है, केपीके में नहीं जाऊंगी। मुल्क में इस वक्त दो नाम लेना बड़ा जुर्म है, एक इमरान खान का, दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। अगर आप इतने बड़े लीडर और फील्ड मार्शल का नाम नहीं ले सकते तो मुंह बंद कर कर कैसे बैठ सकते हैं? आजाद मीडिया जमहूरियत का सतून है। अगर मुझे इमरान खान पैगाम पहुंचाने के जुर्म में जेल भेजा गया तो फिर उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम भेजने और पैगाम पहुंचाने के जुर्म में इमरान खान साहब पर मुकदमा बना हुआ है, तो उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है। तो मीडिया का तो पहले ही गला घोट दिया गया है। कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठी हुई थी, मुझे आकर कहा गया कि पुलिस गिरफ्तार करने आई है। मैंने कहा आए हाई कोर्ट में मुझे गिरफ्तार कर लें। मुझे कहा गया कि आपने इमरान खान का पैगाम पहुंचाकर इंतशार फैलाया है, अदालत पेश करना है आपको। मैंने कहा कि इस जुर्म में तो मीडिया भी शामिल है। मैंने तो मीडिया को कहा आप मेरे साथ अदालत चलें, एक दो के सिवा कोई भी किसी ने भी हामी नहीं भरी। तो अलीमा खान साहबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अपने भाई के साथ डट कर खड़े हैं। और एक चीज, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाने के जुर्म में अगर मुझे सजा होती है, मुझ पर मुकदमा बनता है, तो मैंने तो मीडिया के सामने ये बात की है, उसमें मीडिया ने आगे जो है वो दाई का काम किया है, आगे उन्होंने भी मतलब कि ये चीजें फैलाई हैं, तो मीडिया भी इसमें बराबर का शरीक है। एक चीज तो वाज़ह है कि इमरान खान साहब को डीलें तो बहुत हुई हैं, अब फिर एक डील दी जा रही है, और वो डील राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब मीडिया पर कहा है, मीडिया टॉक शो में बिल्कुल क्लियर डील। क्या डील है कि इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन देती है या इस पे मुतमिन होती है, हाउस अरेस्ट मतलब बनी गाला या जमान पार्क, इमरान खान साहब को अगर हाउस अरेस्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमिन होती है, तो मुझे नहीं लगता राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को इसमें कोई आपत्ति है या हुकूमत को इसमें कोई परेशानी होगी, वो मुतमिन है हुकूमत। इससे एक चीज वाज़ेह नजर आती है कि इमरान खान साहब को ये चाहते हैं कि वो हाउस अरेस्ट हो जाएं और अडयाला जेल से निकल के अपने घर में चले जाएं, और दूसरा ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये बात तहरीक इंसाफ एप्लीकेशन की शक्ल में लाए, ताकि हम वो मतलब कि जो डील है वो लहरा लहरा के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाएं कि इमरान खान साहब डील चाहता है। लेकिन इमरान खान साहब हर बार इनके मुंह पे थप्पड़ लगा देता है, जूता लगा देता है कि किसी किस्म की डील नहीं चाहिए, अदालत से इंसाफ मिलेगा तो इंसाफ लेकर आऊंगा। वरना अदालतें भी एक्सपोज हो रही हैं, निजाम भी एक्सपोज हो रहा है, इदारे भी एक्सपोज हो रहे हैं, कानून भी एक्सपोज हो रहा है, सब नंगा हो चुका है, सब इमरान खान ने 3 सालों में नंगा करके रख दिया है। वो जो एक जिन शऊर का बोतल से निकाला था वो इस तरीके से निकला है कि अब उस बोतल में नहीं घुस रहा है, और उस शऊर की बदौलत जो जो चीज इमरान खान साहब ने एक्सपोज की है, जो जो इदारा, जो जो ताकतवर और जिस किस्म का लोग एक्सपोज हुए हैं, इदारे एक्सपोज हुए हैं, इंसाफ के इदारे एक्सपोज हुए हैं, वो अब कौम के ज़हन में खाके बन चुके हैं। वैसे ये मामला किस तरफ जाते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।